नमस्कार, लोक वार्ता में आपका स्वागत है। कल से शुरू हो रहा है ओलंपिक, जिसमें 24 घंटे ही अब बचे हैं और 24 घंटे पहले निशानेबाजी की प्रतियोगिता शुरू होने जा रही है, जिसमें भारत की भी उम्मीद है। क्वालिफाइंग राउंड में दीपिका, झारखंड की दीपिका, जो लगातार तीसरी बार ओलंपिक में जा रही है और अब तक वह कोई पदक भारत के लिए नहीं जीत सकी है, जबकि वह कई बार की वर्ल्ड चैंपियन है। कई बड़ी प्रतियोगिताओं में बहुत निशाना साध चुकी है और उसके निशाने के कारण वह कई गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज बटोर चुकी है। उनके साथ तरुणदीप रॉय भी है और उसके साथ साथ इस टीम में और भी कई धनुर्धारी हैं, जिससे भारत को बड़ी उम्मीद है। इस बार उम्मीद है कि दीपिका, जिसके लिए यह अंतिम ओलंपिक होगा, वह शायद भारत को पहला पदक तीरंदाजी में दिलाएगी। अर्जुन के देश को पहला ओलंपिक में कोई मेडल प्राप्त होगा। वैसे पेरिस की में जो ओलंपिक की शुरुआत है वह कल रात 11 बजे से होगी और शानदार तैयारी उसके लिए शुरू हो चुकी है और ओलंपिक को लेकर फुटबॉल की प्रतियोगिता भी शुरू हो चुकी है। इसके बावजूद भारत की टीम वहां अब डेरा भी डाल चुकी है, ओलंपिक गांव पहुंच गई है और भारत ने प्री प्रैक्टिस भी वहां शुरू कर दिया है। भारत को इस बार हॉकी के साथ साथ कई खेलों में बड़ी उम्मीद है। टोक्यो में जिस तरह से भारत ने शानदार प्रदर्शन किया था, 1 गोल्ड के साथ 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज जीता था, उसके साथ साथ कुल 7 मेडल जीतकर भारत की टीम अपना परफॉर्मेंस बहुत अच्छा किया था और पहली बार एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा ने कोई इंडिविजुअल गोल्ड भारत के लिए जीता। फील्ड ट्रैक की यह पहली गोल्ड है और इस गोल्ड प्रतियोगिता को, इस गोल्ड मेडल को उसे बचाने की चुनौती नीरज चोपड़ा पर होगी। इस ओलंपिक में मीराबाई चानू भी होगी, जो सिल्वर मेडलिस्ट है टोक्यो ओलंपिक की। वह भी इस बार भारत को पदक दिलाती है या नहीं दिलाती है, लेकिन भारत को बड़ी उम्मीद है मीराबाई चानू से। मीराबाई चानू की तैयारी भी अच्छी है और कई ऐसे खेल हैं और कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके लिए यह ओलंपिक अंतिम ओलंपिक होगा। रोहन बोपन्ना, शरद कमल, मनिका बत्रा जैसे अनेक खिलाड़ी हैं जिनके लिए यह ओलंपिक काफी महत्वपूर्ण है और भारत को बड़ी उम्मीद है कि उनकी विदाई मेडल के साथ हो। भारत का झंडा, भारत का तिरंगा पेरिस में लहराए और भारत एक से अधिक गोल्ड जीतकर इंडिविजुअल इवेंट्स में एक नया कीर्तिमान स्थापित करे। भारत अब तक 2 ही बार ऐसा संभव हो सकता है जब वह गोल्ड मेडल इंडिविजुअल इवेंट में जीत चुका है। एक बार बीजिंग ओलंपिक में जीता था शूटिंग की प्रतियोगिता में और दूसरे नीरज चोपड़ा ने जीता टोक्यो ओलंपिक में। अब तीसरे कौन सा एथलीट या कौन सा खिलाड़ी होंगे जो भारत के लिए इंडिविजुअल गोल्ड इस पेरिस ओलंपिक में जीतेंगे? वह दीपिका होगी या शूटिंग की प्रतियोगिता में मनु भाकर होगी। मनु भाकर शूटिंग की प्रतियोगिता में सबसे उम्मीद मनु भाकर को लेकर है। मनु भाकर 10 मीटर और 25 मीटर एयर पिस्टल में इंडिविजुअल इवेंट में भाग ले रही है और मनु भाकर के लिए मिश्रित टीम प्रतियोगिता में भी हिस्सा लेने की अनुमति दी गई है। वह पदक के मामले में हैट्रिक भी लगा सकती है, जो भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी जिसकी कल्पना अब तक किसी भारतीय ने नहीं की है। लेकिन अगर ऐसा संभव पेरिस ओलंपिक में होता है तो एक नया इतिहास लिखा जाएगा। पेरिस ओलंपिक में सबसे बड़ी टीम एथलेटिक्स के बाद
निशानेबाजी की है और निशानेबाजों की है। निशानेबाज 21 की संख्या में जा रहे हैं। 21 शूटरों में बिहार की श्रेयसी सिंह भी है, जो एमएलए है और बिहार से जाने वाली वह दूसरी ओलंपियन बनी है। इसके पहले शिवनाथ 2 बार मैराथन दौड़ में हिस्सा ले चुके हैं, 2 ओलंपिक में, जो बिहार रेजिमेंट के जवान थे और उन्होंने लास्ट राउंड तक पदक के लिए कोशिश की, लेकिन वह जीत नहीं सके थे। अगर श्रेयसी सिंह 10 मीटर एयर राइफल की प्रतियोगिता में अगर पदक भारत के लिए जीतती है तो यह बिहार के लिए, देश के लिए एक बड़ा गौरव होगा। भारत की बेटी का यह बड़ा गौरव होगा। भारत की बेटियों को लेकर भारत के प्रधानमंत्री को बड़ी आशा रहती है और बड़ी उम्मीद रहती है। बीते दिनों जिस तरह से ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में भारत की बेटियों ने कमाल किया था, भले ही हॉकी की प्रतियोगिता में भारत की टीम क्वार्टर फाइनल में हार गई थी 1 गोल से, लेकिन भारत की टीम ने जिस तरह से खेल दिखाया था उसने सबका मोह मोह लिया था। भारत की टीम इस बार महिला हॉकी में नहीं जा रही है, लेकिन कई महिला खिलाड़ी जो इस बार भी पेरिस में अपना दांव आजमाएगी, जिसमें लवलीना भी है और कई अन्य खिलाड़ी भी है। पेरिस ओलंपिक में सबसे 2 कुश्ती के खिलाड़ी, जो 2 कुश्ती के 2 पहलवान जो नहीं हिस्सा ले रहे हैं, जिसको लेकर बड़ी निराशा है, बजरंग पूनिया और रवि दहिया। दोनों इस बार हिस्सा नहीं ले रहे हैं। रवि दहिया ने सिल्वर मेडल जीता था और बजरंग पूनिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। बीते दिनों याद होगा कि जिस तरह से कुश्ती के खिलाड़ियों का प्रदर्शन हुआ और उनकी समस्या सामने आई थी और कुश्ती संघ का जो मामला सामने आया था वह बहुत दुखद था। कुश्ती के मामले में इस बार भारत को कितनी सफलता मिलती है यह तो आने वाला समय ही बता सकेगा, लेकिन कुश्ती की प्रतियोगिता में भी भारत को उम्मीद है और भारत उसमें भी पदक जीत सकता है। सबसे बड़ी बात मणि बत्रा और शरत कमल को लेकर है, जिनका टेबल टेनिस प्रतियोगिता में इस बार यह अंतिम ओलंपिक होगा और दोनों से पदक की बड़ी उम्मीद है। शरत कमल उद्घाटन समारोह में पीवी सिंधु के साथ साथ भारतीय टीम के ध्वजवाहक भी होंगे। पीवी सिंधु और शरत कमल पेरिस ओलंपिक का जो उद्घाटन समारोह में होगा उसमें वो ध्वजवाहक होंगे, भारतीय टीम को लीड करेंगे। पीवी सिंधु के लिए भी संभवतः यह अंतिम ओलंपिक है और वह अपने पदक का हैट्रिक लगा सकती है। वह रियो में सिल्वर मेडल जीता था और टोक्यो में उसने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और इस बार अगर गोल्ड जीत जाती है तो ये सोने में सुहागा होगा और बड़ी उम्मीद है पीवी सिंधु से। इसके अलावा चिराग शेट्टी और सात्विक रेड्डी का जो जोड़ी है वह डबल्स बैडमिंटन में अपना करिश्मा दिखा सकती है, वह भी भारत के लिए मेडल जीत सकती है। लक्ष्य सेन से भी बड़ी उम्मीद है, वह सिंगल इवेंट में अपना करिश्मा दिखाएंगे, इसका बहुत भरोसा दिख रहा है। एथलेटिक्स में 29 सदस्यों की टीम है। नीरज चोपड़ा जो भारतीय टीम के सबसे बड़े नायक हैं, हीरो हैं और पूरे भारत के 1 अरब से अधिक लोगों की आशा और उम्मीद है वो इस प्रतियोगिता में फिर भारत के लिए दूसरी बार गोल्ड मेडल जीते। इसकी उम्मीद, इसकी लिए पूजा अर्चना और ईश्वर से प्रार्थना पूरे देश भर में जारी है। उनके साथ साथ किशोर जेना है, वह भी, उनका भी जो परफॉर्मेंस है वह भी इस बार जेवलिन थ्रो की प्रतियोगिता में भारत के लिए कोई पदक जीत सकने का मादा रखते हैं। उनसे भी बड़ी उम्मीद है। शॉर्ट पुट में तेजिंदर पाल सिंह है, तेजिंदर पाल सिंह शॉर्ट पुट में उनका भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, उनकी भी तैयारी बहुत अच्छी है। और अविनाश सावले जो ट्रिपल चेस दौड़ में भाग लेंगे, उन्होंने
उम्मीद भी जताई है, भरोसा भी दिया है भारतीय लोगों को कि वह भारत के लिए इस बार पदक जीत के आएंगे। अगर वह पदक जीतते हैं तो भारत के लिए वह सपना भी पूरा होगा जो किसी जमाने में मिल्खा सिंह और पीटी उषा के पदक के दौर में अंतिम क्षणों में मिली मात के कारण जो अधूरी रह गई थी। अगर अविनाश सावले जीतते हैं तो वह पहले रनर ट्रैक एंड फील्ड प्रतियोगिता में होंगे जो भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतेंगे। इसके अतिरिक्त 4x400 रिले की टीम से भी बड़ी उम्मीद है एथलेटिक्स में, और वह भी टीम भारत के लिए कोई पदक जीत सकती है। उसकी भी टाइमिंग और उसकी भी तैयारी बहुत अच्छी है। इसके अलावा तुलिका मान जूडो की प्रतियोगिता में लवलीना और निखत जरीन, अमित पंघाल, ये सारे बॉक्सर भारत के लिए इस बार पदक जीत सकते हैं। इनसे भी बड़ी बड़ी उम्मीद है। अगर भारत की उम्मीद को ये बरकरार रखते हैं तो भारत इस बार 2 संख्या में डबल डिजिट में मेडल जीतने में कामयाब हो सकता है। कम से कम 10 से अधिक मेडल की उम्मीद पेरिस ओलंपिक में की जा रही है। विनेश फोगाट और अंतिम पंघाल से भी कुश्ती की प्रतियोगिता में बड़ी उम्मीद है। मीराबाई चानू से पूरी उम्मीद है कि पेरिस ओलंपिक में उनका प्रदर्शन शानदार होगा और पेरिस ओलंपिक भारत के लिए एक यादगार बनेगा। जैसा कि भारत के प्रधानमंत्री टीम के विदाई से पहले, यहाँ से रवानगी के पहले सारे खिलाड़ियों से मिलकर जिस तरह से उनका मान बढ़ाया है, उनका मनोबल बढ़ाया है, उनको हर तरह से सपोर्ट का वादा किया है, उससे इस बार भारतीय खिलाड़ियों का मनोबल काफी ऊंचा है। उम्मीद है कि टोक्यो से एक कड़ी आगे पेरिस ओलंपिक में भारतीय टीम अपना प्रदर्शन बेहतर दिखाकर भारत का सम्मान ऊंचा करेगी और पेरिस में एक बार नहीं कई बार इस बार भारत का झंडा लहराएगा और भारत से एक नहीं अनेक गोल्ड की उम्मीद है। हॉकी में भी हम गोल्ड जीते, इसके लिए अशोक ध्यानचंद ने कहा है कि हर प्रतियोगिता को, हर मैच को हॉकी टीम को जीतने के लिए सिर्फ उसकी स्ट्रेटजी पर काम करना चाहिए, उसकी लिए तैयारी करनी चाहिए। वह 1-1 फाइनल तक की तैयारी के लिए अपना स्ट्रेटजी बनाए और हर मैच पर वह अपने को कंसंट्रेट करे और उस पर उसके लिए कोशिश करे। हरमनप्रीत सिंह के नेतृत्व में हॉकी टीम इस बार गोल्ड जीते, यही हमारी कामना है। और भारत जो कभी हॉकी की प्रतियोगिता में हिटलर के सामने हराकर एक नहीं बल्कि 8 गोल से हराकर बर्लिन ओलंपिक 1936 में जो इतिहास रचा था वह पेरिस में इतिहास रचे, यही हमारी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। पेरिस ओलंपिक में आप नजर बनाए रखिए, भारतीय खिलाड़ियों के लिए सफलता के लिए प्रार्थना करिए और इस मैच में खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए आप उनको विश कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। लोक वार्ता को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और आपका कमेंट, आपका विचार, आपका सुझाव हमारे लिए मार्गदर्शन बनेगा। आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।